अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप सबको करती हूं वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ किचन विद आयशा में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं दूध की सेवइयों की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जिस स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगी और अगर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी सेवइयाँ बहुत अच्छी और लजीज बनेगी, काबिल तारीफ़ बनेगी। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप सेवइयाँ, जो कि ड्राई रोस्टेड है। अब ये ऑप्शन है कि अगर आप मार्केट से वही परचेज कर रहे हैं जो ड्राई रोस्टेड हैं, या फिर आप इनको घर पे खुद करें। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी, थोड़े से लिया है नारियल, ये गार्निशिंग में आप यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा इसको बनाते वक्त सूखे गुलाब की पत्तियाँ ली हैं और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। इसके साथ साथ मैंने लिया है केवड़ा एसेंस या रूकेवड़ा जिसको बोलते हैं, और लिया है यहाँ पे चांदी का वक। और इनको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 6 कप दूध, जो कि हमने गरम कर लेना है एक पतीली में या फिर पैन में। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो व्यूअर्स देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 5 से 6 कप दूध देना है, जिसको हमने गर्म कर लेना है। यहाँ पे दूध जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये देखिए ऊपर बलाई आ चुकी है, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ड्राई रोस्टेड सेवइयाँ हैं, उनको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब झंझट से भी हम बच गए, हमें इनको दोबारा रोस्ट भी नहीं करना पड़ा, और डायरेक्टली हम इसके अंदर दूध के अंदर इनको ऐड कर देंगे। ना तो हमें इनको बॉईल करना पड़ेगा और ना ही इनको फ्राई करना पड़ेगा। सेवइयाँ हमने ऐड कर दी हैं। इसी के साथ हमने इसी पॉइंट पे ऐड कर देनी है हमारे पास जो चीनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको कर देना है मिक्स। और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, ताकि ये सेवइयाँ अच्छे से पक भी जाएं और दूध गाढ़ा होना स्टार्ट कर दे। तो अब हम 5 मिनट के लिए इसी तरह हिलाते जाएंगे और इनको पकने देंगे। ये देखें व्यूवर्स, अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, लेकिन जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और सेवइयाँ तकरीबन 2 मिनट में ही पक चुकी हैं। अब बाकी के जो 3 से 4 मिनट है, हमने इसी तरह इनको बॉयल होने देना है, अच्छे से कढ़ने देना है, ताकि दूध जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाए और हमारी जो दूध वाली सेवइयाँ हैं एकदम शीर खुरमे वाला टेस्ट हमें दे। सो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सेवइयाँ बहुत अच्छी से रेडी हो चुकी हैं। और आप ये देखें, ये जो किनारों पे बलाई या जो मक्खन जमा हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छा, यानी कि इंस्टेंट खोया भी इसके अंदर खुद ब खुद ही तैयार हो रहा है। उसके लिए किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है इसके अंदर ऐड करने की भी। और अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के। और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी इन्हेंस करेंगे और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। और हमारी ये जो दूध की सेवइयाँ, ये किसी खीर से कम नहीं होंगी। आप इसे ईद पे बनाएं, आप किसी ओकेजन पे बनाएं, या फिर आप कैजुअल लाइफ में, कैजुअल रूटीन में भी बनाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है, इनको ही अगर फॉलो करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने कर देना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अब हम करेंगे सेवइयों को डिश आउट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे सेवइयाँ सारी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह करती हूँ इनकी डेकोरेशन। तो वीवर्स ये देखें, मैंने गार्निश कर ली हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो कर देना है लाइक और सब्सक्राइब करना जो है नहीं भूलना, और दुआओं में मुझे रखना है याद। और इसी तरह से मज़ेदार खाने बनाते रहना है, और इसी तरह की मज़ीद अगर आप रेसिपीज़ चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।